एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल यूजीपीजी बायोलॉजी। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इसके अंदर हम करेंगे हमारा पार्ट 3। अगर मैं पार्ट 3 की बात करती हूँ तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ, जैसे कि हम आपको पढ़ा चुके हैं कि मेल गैमेटोफाइट के बारे में, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं सेकंड पार्ट में, राइट। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये रहेगी थर्ड पार्ट, यानी कि पॉलिनेशन के बारे में मेजरली हम इस क्लास में पढ़ेंगे। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप है, ओपन ग्रुप है, बायोलॉजी बाय सोनिया चल ढूंढोगे मिल जाएगा, राइट। अब अगर पॉलिनेशन की बात करो तो देखो हमने क्या चीजें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि हमारे पास एंथर है, राइट। एंथर के अंदर पॉलन है। लाइकवाइज हमारे पास ओव्यूल था और ओव्यूल के अंदर क्या था, एम्ब्रियो सैक, राइट। इस पॉलन के अंदर मेल गैमेट था और यहां पे फीमेल गैमेट, करेक्ट है। अब एक चीज जो यहां पे है कि भाई अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से जब मिलेगा तब क्या होगा, तब हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, करेक्ट है। बट उसके लिए उनको फ्यूज भी तो करना पड़ेगा, एक दूसरे के पास में भी तो आना पड़ेगा। ये दोनों तो अलग अलग जगह पे है, बिल्कुल पोल्स अपार्ट जगह पे हैं। तो मिलेंगे कैसे? क्या ये चल के जाएंगे, उड़ के जाएंगे, तैर के जाएंगे, खुद से है इनके पास एबिलिटी? तो आंसर इज नो। अगर आप बात करो इसके अंदर ये बोथ गेमीट्स, जो ये दो आपके गैमीट हैं, बोथ गैमीट्स कैसे होते हैं? ये बोथ गैमीट्स आपके इमोटाइल होते हैं, खुद से ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो जब आपके पास कोई चीज इमोटाइल है, जब वो खुद से नहीं जा सकती, तो हमको क्या करना पड़ेगा? नेचर उस चीज को इनहांस करती है बाय ट्रांसफरिंग थ्रू मैनी एजेंट्स, जैसे हवा है, पानी है, कोई एनिमल है, इंसेक्ट है, उसके थ्रू इस मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक वो पहुंचाती है। और वो उसका मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है उसी को हमने पॉलिनेशन कहा है, राइट। तो यहां पे पॉलिनेशन है आपका ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। बट ये पॉलन ग्रेन कहां तक जाता है? स्टिग्मा तक ही जाता है, फीमेल पार्ट तक ही जाता है। तो पॉलिनेशन क्या होता है? ये आपका है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, है ना। पॉलन ग्रेन का क्या है? ट्रांसफर, कहां तक? टू द स्टिग्मा, करेक्ट है। तो ये आपका क्या हो जाता है? पॉलिनेशन, ठीक है। अब आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि जब आपके पास गेमीट इमोटाइल होता है ना, तो यहाँ पे आपके पास जो पॉलन ग्रेन है इसको कोई ना कोई एजेंट ट्रांसफर करेगा। इसके लिए कोई ना कोई एजेंट रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि वो तो खुद क्या है? इमोटाइल, खुद से नहीं जा सकता है। अब मुद्दे की बात यह है कि किसका मेल गैमेट कहाँ पे जा रहा है ना। एक पौधा है ना। आपने एक चीज पढ़ी होगी मोनोशियस और डाइशियस वाली। प्लांट्स के केस आते हैं ना, मोनोशियस, मोनो मतलब वन, ईशियस मतलब बॉडी, एक ही बॉडी में दोनों मेल फीमेल, अलग अलग बॉडी में मेल फीमेल। मोनोशियस डाइशियस प्लांट आपने पढ़े। और मोनोशियस डाइशियस में जब आपने पढ़े होंगे तो आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी कि ये जो ट्रांसफर है, ये पॉलन ग्रेन और ये स्टिग्मा, हो सकता है ये दोनों एक ही फूल में हो सकता है प्लांट एक हो बट फूल अलग अलग, और हो सकता है पोलन ग्रेन किसी और प्लांट का हो और स्टिग्मा किसी और प्लांट की हो। तो ये ट्रांसफर कैसे भी, किसी भी तरीके से हो सकता है। सोर्स ऑफ पोलन क्या है, कहां से वो पोलन आया है, कहां जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम पोलिनेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर आप बात करो सोर्स ऑफ पोलन, सोर्स ऑफ पोलन, इसके अकॉर्डिंगली अगर आप डिवाइड करो तो आपका जो पॉलिनेशन है भैया, ये पॉलिनेशन 2 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। वो क्या किया जा सकता है? 2 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन, आप पहले इसको समझना फिर जाके आगे चीजें बोलना या दिमाग में लाना। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन ये क्या चीज है, इस चीज को समझो। देखो आपके पास एक प्लांट है, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा रफ सा डायग्राम बना रही हूं। ये आपके उस प्लांट की स्टेम है, ये आपके उस प्लांट की स्टेम है, ठीक है भाई। स्टेम है, साथ में थोड़ी बहुत क्या होंगी, उसकी लीफ भी होंगी,
ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सॉइल है और इस सॉइल के नीचे रूट्स है, ठीक है, पत्ती भी होंगी यहाँ पे, लीफ। अब देखो मैं थोड़ा बना दिया ऐसे ही रफ रफ सा, और फूल भी होगा, है ना, फूल भी होगा। अब देखो ये जो पूरा का पूरा प्लांट है, ये पूरा का पूरा प्लांट एक ही डीएनए से बना होगा। आपके पास एक जाइगोट होता है और यही जाइगोट पूरे प्लांट के अंदर कन्वर्ट कर जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक सेल था, तो इसका और ये जो एक जाइगोट है इसी के डीएनए से पूरा प्लांट बना है। तो ये जो पूरा प्लांट है, इस प्लांट के पास सेम डीएनए है, चाहे वो फूल की बात करो, है ना, चाहे आप यहाँ पे उसके फ्लावर की बात को, फूल की, चाहे आप उसके लीफ की बात करो, चाहे आप उसके स्टेम की बात करो, चाहे आप उसके रूट की बात करो, इन सभी के पास क्या है, सेम डीएनए है। इन सभी के पास क्या है, सेम डीएनए है, ठीक है, ये चीज पता है आपको। लाइकवाइज अगर एक और चीज आपके पास हो, एक और आपके पास यहाँ पे प्लांट हो, ठीक है, तो इस प्लांट के अंदर क्या करोगे भैया, इस प्लांट में आप कैसे चीजों को देखोगे, तो है तो यहाँ पे भी जो रूट शूट सिस्टम है, सारी चीजें हैं यहाँ पे, है कि नहीं है ना, पर क्या ये दोनों सेम डीएनए शेयर करते हैं, तो आंसर वुड बी नो। ये आपका प्लांट ए है तो ये आपका प्लांट बी है। अगर तुम यहाँ पे देखो तो आपके पास जो ए और बी है, जो आपके पास ए और बी प्लांट है, इनका जो डीएनए है वो डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। यहीं से सारा सेल्फ क्रॉस का फंडा समझ में आएगा। तो सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है कि सेम डीएनए के अंदर जब आपका पोलिनेशन हो सकता है ये जो एक सिंगल फूल है, फूल नंबर 1 जो है, इसी फूल का पोलन ग्रेन इसी फूल के स्टिग्मा पे गिर जाए, मतलब सेम डीएनए पोलन का है, सेम डीएनए उस अंडे का होना है, सेल्फ पोलिनेशन। ये भी हो सकता है कि इसका पोलन इसके स्टिग्मा पे आ जाए। अगर तुम इस पूरे प्लांट की बात करो तो वो सबका सेम डीएनए, तो इस फूल का पोलन हो चाहे इस फूल का पोलन हो, उस फूल का एग हो चाहे इस फूल का एग हो, सबका डीएनए सेम है। तो अगेन सेम डीएनए के साथ फ्यूजन हुआ, सेम डीएनए के सेल्स का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हुआ, तो अगेन सेल्फ पोलिनेशन, खुद के डीएनए के साथ ही मर्जन हो रहा है। यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन को लीड करती है ये चीज। वहीं पे अगर तुम बात करो इस चीज को, तो दिस इज क्रॉस पोलिनेशन। जब आप इस प्लांट के डीएनए का पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे डालोगे तो उन दोनों का डीएनए मेकअप अलग है ना, और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो वेरिएशन हाँ आएगा, और उसी को हमने क्रॉस पोलिनेशन भी बोल दिया। तो आई थिंक ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गई होगी कि हमने क्यों पोलिनेशन को सेल्फ में और क्रॉस में डिवाइड किया। अगेन अगर आप बात करो सेल्फ के, फिर से 2 पार्ट आ जाते हैं। एक आपके पास आ जाता है ऑटोगैमी और एक आपके पास आ जाता है जिटनोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है कि आपके पास सेम फूल होता है ना। आप अगर देखोगे सेल्फ में तो यहाँ पे प्लांट सेम होता है, सेम प्लांट के अंदर पोलिनेशन होगा। क्रॉस की बात करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट प्लांट के अंदर पोलिनेशन होता है, 2 अलग अलग प्लांट चाहिए होते हैं, यहाँ पे एक ही प्लांट से काम चल जाता है। बट ऑटोगैमी देखोगे तो यहाँ पे एक प्लांट का एक ही फूल सेम फ्लावर के अंदर हो, ठीक है। और जिटनोगैमी जो होती है इसके अंदर डिफरेंट फ्लावर होता है, फूल अलग अलग होते हैं, पर उन फूल का डीएनए तो सबका सेम है, सेम ही प्लांट से आए हैं, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीज समझ में भी आएगी कि सेल्फ पोलिनेशन जो है एक ही डीएनए का पोलिनेशन एक ही डीएनए को फ्यूज कराती है, यानी मेल फीमेल गैमीट के अंदर सेम डीएनए होता है, तो ये वेरिएशंस को लीड नहीं करता। जो वेरिएशन है वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी सेल्फ पोलिनेशन में, तो इनब्रीडिंग डिवाइस चाहिए होगा, ठीक है, मतलब इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, मैं ये कहूँ, नॉट डिवाइस चाहिए होगा, ठीक है। तो यही चीज आपकी लिखी हुई है, आपको समझ में आ गई होगी कि आपका पोलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन जो कि एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं, और 3 तरीके का पोलिनेशन है, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑटोगैमी क्या होता है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था, बट फिर भी ऑटोगैमी क्या होता है,
ऑटोगैमी होता है कि जब आपके पास एक ही फूल का पोलन उसी के स्टिग्मा पे आए, दैट इज ऑटो। एक प्लांट तो सेम है, पूरे का डीएनए सेम है, ये फूल इसके पास है बट प्लांट सेम है। तो अगेन अगर तुम देखोगे जेनेटिकली तो ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर तुम बात करो ऑटोगैमी की, अगर तुम बात करो भैया ऑटोगैमी की, तो ऑटोगैमी के अंदर आपकी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती, जेनेटिक सिमिलैरिटी रहती है ना। किसकी जेनेटिक सिमिलैरिटी रहेगी? मेल फीमेल गैमेट्स की, राइट। कोई वेरिएशन भी नहीं होगा। और ऑटोगैमी जो है क्योंकि ज्यादा बार बार वही सेम प्योर ब्रीडिंग चलती रहती है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को भी लीड करती है। तो ये क्या करती है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन को भी लीड करती है, ठीक है। अगर वहीं पे तुम बात करो किसकी? जिटनोगैमी की, तो जेनेटिकली ये आइडेंटिकल है बट इसको ट्रांसफर करने के लिए, यहां से यहां लाने के लिए किसी न किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो फंक्शनली मतलब काम कैसे करें? जैसे क्रॉस पोलिनेशन है, इस प्लांट से इस पे जाना है, कोई एजेंट चाहिए होगा। तो लाइकवाइज इस फूल से इस फूल पे जाना है तो इसको भी क्या चाहिए होगा? एजेंट चाहिए होगा, खुद से नहीं जा सकता, कोई ना कोई एजेंट चाहिए। तो फंक्शनली वो क्या हो जाती है? क्रॉस पोलिनेशन में आता है बट जेनेटिकली सेल्फ में जाएगा, ये तुमको याद रखना है, ठीक है। चलो, ऑटोगैमी जैसे मैंने बताई दिया कि पोलन ग्रेन जो है एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा, सेम फ्लावर के अंदर सेल्फ पोलिनेशन कह दिया जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मली ऐसा क्या होता है? नॉर्मली आपके पास अगर आपको सेल्फ पोलिनेशन करानी है, ऑटोगैमी करानी है, तो मेल फीमेल के पास एक ही फूल में भेजना है, तो ये भी तो जरूरी है कि दोनों सेम टाइम पे सिंक्रोनाइज्ड हुए, मैचुरेशन के टाइम में सेम टाइम पे दोनों क्या हो? ओपन हो, अपने आप को एक्सपोज करें, अपने आप को मैच्योर करें, राइट। ऑटोगैमी की अगर बात करो तो मैंने बोल ही दिया कि उनका इवन क्या पोलन रिलीज और आपका जो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है वो भी सेम टाइम पे सिंक होनी चाहिए, सिंक्रनी में काम करनी पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं होगा। दूसरा, अगर ज्यादा सेल्फ पोलिनेशन होगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को भी ये लीड करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे अगर मैं बात करूं तो जिटनोगैमी की, तो जिटनोगैमी मैंने बता ही दिया था कि आपके पास सेम प्लांट है, उस सेम प्लांट के अंदर दो अलग अलग फूल है, उन दो अलग अलग फूलों के बीच में जब पोलिनेशन होता है तो उसको हमने जिटनोगैमी कहा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, राइट। आपके पास जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम देखो तो जो जिटनोगैमी है वो सेल्फ पोलिनेशन यानी ऑटोगैमी की जैसा ही रिजल्ट देगी क्योंकि सेम डीएनए है आफ्टर ऑल। बट अगर तुम कैसे बात करो, अगर तुम उसकी बात करो फंक्शनली, कैसे बात करो? फंक्शनली या इकोलॉजिकली, कैसे फंक्शन कैसे कर रहा है? फंक्शन इन द सेंस कि कैसे वो वे क्या है, उसके वे क्या है ट्रांसफर होने का। तो अगर तुम वे की बात करो, उसका फंक्शन या इकोलॉजिकल वे में बात करो तो वो कंसीडर किया जाता है क्रॉस पोलिनेशन में, ठीक है, क्योंकि उसको एजेंट चाहिए होता है, ठीक है। आई थिंक दैट्स क्लियर। अब देखो, जिटनोगैमी जो है वो जनरली कहाँ होगा? जिटनोगैमी आपको होगे मैम कुछ ऐसे पर्टिकुलर होंगे प्लांट, जैसे कि मैंने आपको वहां पे मोनोशियस डाइशियस की बात की थी, है ना, कि भाई हो सकता है दो अलग अलग फूल हो, तो जरूरी थोड़ी है कि इस फूल में मेल फीमेल दोनों ना हो या हो, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपका एक ऐसा प्लांट है जिसके एक फूल में मेल फीमेल भी है, उसके बाद भी वो जिटनोगैमी कर रहा है ना। हो सकता है आपका यूनिसेक्सुअल हो, एक जगह पे मेल हो दूसरे फूल में फीमेल हो, बट प्लांट तो है सेम ही है ना। तो आपको वो चीजें भी देखने कि वो एग्जाम्पल दोनों आते हैं। यहाँ पे अगर तुम जिटनोगैमी देखोगे, अगर तुम जिटनोगैमी देखो तो यहाँ पे आपके पास ये यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो चाहे बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, दोनों के अंदर ये हो सकता है। कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई नहीं एक में ही होगा, दोनों में हो सकता है। बट अगर तुम प्लांट की बात करो तो प्लांट में कहाँ पे जाएगा? प्लांट में हमेशा मोनोशियस प्लांट में तुमको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर तुम डाइशियस की बात करो, डाइशियस मतलब कि डिवोर्स्ड वाले जो दूर दूर, मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग, तो उनके बीच में तो क्रॉस पोलिनेशन होगा, वहां पे जिटनो नहीं होगा क्योंकि उनका डीएनए मेकअप बिल्कुल सेम नहीं होता, जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते। तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे मोनोशियस प्लांट में जनरली आपको देखने को मिलता है। वहीं पे ऑटोगैमी की बात करो तो ऑटोगैमी एक ही फूल में हो रहा है, मतलब फूल कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल होना चाहिए, तो ऑटोगैमी हो जाती है बाइसेक्सुअल फ्लावर में। और सीधी सी बात है, जब आपके पास एक ही फूल में मेल फीमेल हो तो प्लांट आपका कैसा होगा? मोनोशियस। कैसा होगा? मोनोशियस प्लांट होगा, ये भी आपको पता होगा।
चले आगे हमारे पास आता है जीनोगैमी। जीनोगैमी या फिर जिसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन या एलोगैमी भी बोल देते हैं। दो डिफरेंट प्लांट है, उनके बीच में पोलन ग्रेन स्टिग्मा के पास जा रहा है, राइट, उसको हमने क्या कहा, जीनोगैमी कहा। अब ये अगर तुम देखो तो यहाँ पे सही रियल और ट्रू पोलिनेशन यही होता है ना, जेनेटिकली भी इकोलॉजिकली भी ये क्या रहता है, क्रॉस पोलिनेशन ही रहता है, ठीक है। अब यहीं पे अगर आप बात करो तो वेरिएशन को लीड जो करता है, क्रॉस पोलिनेशन जो है क्या करता है, वेरिएशन को लीड करता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है जी। आगे अगर आप बात करो तो हमारे पास कुछ एक ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसके अंदर आपको मेनी फिनोमिनास देखने को मिलते हैं। क्यों? रीजन बीइंग उनके पास फ्लावर ऐसे होते हैं, लाइक वी आर हैविंग कॉमेलिना, वॉयला या ऑक्सैलिस। ये कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास हैं, कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास है जिसके पास दो तरीके का फिनोमिना देखने को मिलता है, जिसके अंदर ऑटोगैमी भी होती है और जिसके अंदर जिटनोगैमी भी होती है। आप कहोगे मैम ऐसा नहीं होता, नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी होती है, बहुत सारे ऐसे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी जिटनो होगी, कुछ ऐसे होंगे जिसमें जीनो होगी, राइट। बट कुछ एक ऐसे भी है जिसमें दोनों हो जाती हैं, जैसे कि अगर आप बात करो जो ऑक्सैलिस है या कॉमेलिना है या वॉयला है, इनके पास 2 टाइप ऑफ फ्लावर होता है। एक आपका रूट साइड में, आप देखो तो एक आपके पास ये रूट साइड में है ना, मिट्टी के अंदर धसे हुए रूट साइड में फ्लावर है। अब एक बात बताओ, मिट्टी के अंदर कोई चीज तुमने कर रखी है तो मिट्टी के अंदर से तो क्रॉस करके वो नहीं जाएगी पोलन ग्रेन, तो मिट्टी के अंदर तो कोई बंद फूल है तो बंद रहेगा, कभी खिल सकता है? कभी तुमने देखा है मिट्टी के अंदर फूल खिला हुआ है? नहीं ना, वो हमेशा बंद ही रहता है सॉइल के अंदर, है ना। तो आपका जो नीचे मिट्टी की तरफ रूट की साइड जो फ्लावर होते हैं, जो फ्लोरल बर्ड्स होते हैं, फ्लावर नहीं होता, फ्लोरल बर्ड्स होते हैं, क्लोज्ड रहते हैं हमेशा, उनको कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्ट फिस्ट मतलब मुट्ठी, मुट्ठी होती है बंद, क्लिस्ट फिस्ट ऐसे याद कर लो। क्लिस्टोगैमस जो हमेशा कैसे रहते हैं, क्लोज रहेंगे। अब जब कोई फूल खुलेगा ही नहीं तो ना तो जिटनो हो सकता ना जीनो हो सकता, तो हमेशा क्या होगा वहां पे, हमेशा वहां पे आपका ऑटोगैमी देखने को मिलेगा। ऐसे केसेस में आपको क्या देखने को मिलता है, क्लिस्टोगैमस में हमेशा आपको देखा गया ऑटोगैमी देखने को मिलता है यहाँ पे, और ऑटोगैमी है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है। वहीं पे अगर तुम बात करो चेस्मोगैमस की, जो चेस्मोगैमस है तो चमचम करते रहते हैं, चमचम करने वाली चीज तो खुलती भी भैया, है ना। अब जैसे कि तुम दिवाली पे देखोगे अभी चमचम करेंगे तो चमचम ऐसे बाहर, घर के बाहर लटकाते हो ना, तो ये ऊपर की तरफ है ना, एयर के कांटेक्ट में, एरियल साइड है ये। तो चेस्मोगैमस ओपन फ्लावर होते हैं। ये कैसे होते हैं, ओपन फ्लावर होते हैं, क्योंकि ये तो आपके क्लोज्ड है और ये आपके होते हैं ओपन। और या तो ये जिटनो, जनरली जिटनो भी नहीं, जनरली ये जीनोगैमी को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, जनरली जीनोगैमी को फॉलो करते हैं, ये आपको याद रखना है, जनरली जीनोगैमी को फॉलो करेंगे। तो क्रॉस पोलिनेशन भी हो रहा है यहाँ पे, आपके पास सेल्फ पोलिनेशन भी हो रहा है, ये आपको याद रखना है। इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। अगर तुम नेक्स्ट बात करो कि मैम क्या ऐसी चीजें हो, दीदू ऐसी क्या ऐसी चीजें हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ पोलिनेशन हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अगर पोलिनेशन चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, आपको अडेप्टेशन या मेरे को कॉन्ट्रीवेंस पढ़ना है, किसका, सेल्फ पोलिनेशन का। तो पहली बात वहां पे बाइसेक्सुअलिटी हो। अगर कोई पौधा बाइसेक्सुअल नहीं होगा, उसके अंदर मेल फीमेल दोनों पार्ट एक ही प्लांट में नहीं होंगे, तो हो ही नहीं पाएगा सेल्फ पोलिनेशन। तो आपके पास मोनोक्लिनी होना चाहिए, यानी कि आपका बाइसेक्सुअलिटी, राइट। दूसरा एक फिनोमिना जो काम करता है, अडेप्टेशन जो काम करती है, दैट इज होमोगैमी। होमोगैमी क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो मेल होता है जो फीमेल होता है, इनका जो मैचुरेशन टाइम होता है, ये मैचुरेशन टाइम कैसा होता है, सिंक्ड होता है ना, यानी सेम टाइम पे दोनों मैच्योर हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं आपका होमोगैमी। क्लिस्टोगैमस बंद फ्लावर होगा, अभी हमने पढ़ा है, राइट। फिर आता है बड पोलिनेशन। बड पोलिनेशन क्या होता है कि अगर तुम बात करो बड पोलिनेशन में, तो जनरली फूल खिलने से पहले, फ्लावर अभी ओपन नहीं हुआ है, बड से फ्लावर बना नहीं है, बट उससे पहले मेल और फीमेल मैच्योर होके अंदर ही पॉलिनेट कर चुके होते हैं, पहले ही मैच्योर हो चुके, बाद अंदर लड़का लड़की मैच्योर है, फूल बाद में खिलेगा, तब तक वो पॉलिनेशन कर चुके होंगे। तो ये आपका क्या है, बड पॉलिनेशन। अगर तुम बात करो क्रॉस पोलिनेशन, तो क्रॉस में क्या होना चाहिए कि कम से कम अगर आप फेवर कर रहे हो, अडप्ट कर रहे हो, तो डाइक्लिनी होना चाहिए। डाइक्लिनी मतलब कि यूनिसेक्सुअलिटी। एक प्लांट पे जैसे पपाया में देखने को मिलता है मेल अलग फीमेल अलग, यूनिसेक्सुअलिटी आपकी होनी चाहिए।
फिर डाइकोगैमी भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। डाइकोगैमी क्या होता है, अगर तुम डाइकोगैमी को ऐसे पर्टिकुलर टर्म्स में तब समझोगे तो आपका बड़ा ही ऐसे है कि भाई देखो आपके पास एक ही फूल इनकम्पैटिबल हो, काइंड ऑफ समझो, ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, इसी का एक सिनोनियम टाइप है, ठीक है। उसी का क्या है भाई, एक सिनोनियम टाइप है, तो तुमको ये भी याद रखना है, ठीक है, ये भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे इसी का एक सिनोनियम आता है, बट ये इनकम्पैटिबिलिटी क्यों होती है, मैचुरेशन टाइम की वजह से। यहाँ पे मेल और जो फीमेल है ये बिल्कुल भी सिंक्ड नहीं होते, इनका जो मैचुरेशन टाइम है, ये जो मैचुरेशन टाइम है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट। हो सकता है आपका वहां पे पहले मेल स्टेमन मैच्योर हो जाए, हो सकता है आपका पिस्टल मैच्योर हो जाए, सेम टाइम पे दोनों मैच्योर होंगे ही नहीं। जब दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होंगे ही नहीं तो सेल्फ पोलिनेशन भी नहीं होगा, दूसरे फूल के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। चेस्मोगैमिस या फिर आप एंथसिस कह देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चेस्मोगैमी को हम एंथसिस कह देते हैं, मतलब कि वो सेल्फ इनकम्पैटिबल होते हैं, अलग अलग टाइम पे रहेंगे, फ्लावरी वैसे वाले होंगे। हेट्रोस्टाइल, हेट्रोस्टाइल क्या होता है कि आपके पास जो स्टेमन है और जो स्टेमन का फिलामेंट है वो फिलामेंट अलग अलग लेंथ का होगा एज कंपेयर टू स्टाइल। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके पास स्टाइल छोटा है तो फिलामेंट ज्यादा लंबा होगा। उसकी वजह से क्या होता है कि जो बाहर के जो रहते हैं आपके मैं कहूँ फॉरेन पोलन ग्रेन है, या तो वो उसको प्रिवेंट करेगा, वो उसको, एक तो पहली चीज ये भी होती है। बट एक हेटेरोस्टाइली ये भी होती है कि आपके जो स्टेमन है, स्टेमन का फिलामेंट छोटा है परंतु स्टाइल बड़ा है। मतलब कि मेल से कहीं, मान लो कि स्टेमन यहां तक है, इसका फिलामेंट ये एंथर है और ये आपका स्टिग्मा इधर है, यानी कि स्टाइल काफी लंबी है, एज कंपेयर टू फिलामेंट, और वो इजीली बाहर के जो पोलन ग्रेन है उसको ट्रैप कर पाएगी, पकड़ पाएगी, रिसीव कर पाएगी। दैट इज योर हेटेरोस्टाइल। सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब खुद में हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। सेल्फ इनकम्पैटिबल होते हैं, इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी होती है, इनका जो केमिकल डायलॉग्स होते हैं उनके सिंक्रोनाइजेशन नहीं होते। अगर मैं बात करूं ये जो ट्रांसफर की मैंने बात की है, ये ट्रांसफर करेगा कौन, तो आपके बायोटिक फैक्टर भी होते हैं, नॉन बायोटिक भी होते हैं। मतलब बायोटिक एंड नॉन बायोटिक या अबायोटिक कह सकते हो। जैसे अबायोटिक में जो जीवित नहीं है, विंड और वाटर। बायोटिक के अंदर आपके पास इंसेक्ट हो गया, बर्ड हो गए, स्नेल हो गए, बैट हो गए, एनिमल हो गए, इवन सम टाइम तो हम स्नेक नेक भी पढ़ लेते हैं, है ना। इवन तो सम टाइम हम स्नेक नेक भी पढ़ लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे बात करो तो आप जब विंड से पॉलिनेट कराते हैं तो उसको हम कहते हैं एंटमोफिली, एनिमोफिली। वाटर से पॉलिनेशन होता है तो हाइड्रोफिली, इंसेक्ट से एंटमोफिली, बर्ड से ऑर्थिनोफिली, स्नेल और स्लग से मैल्कोफिली, बैट से चिरोपटेरोफिली, एनिमल से जूफिली। अगर एंट से हो जाए, अगर आपके पास क्या हो, एंट्स हो, तो क्या कहेंगे उसको, भाई, मेरेंको करके कुछ आता है, मेरेंकोफिली, ठीक है। चलो अब देखो बायोटिक के अंदर आपको सिर्फ एक ही पढ़ना है जो आपको मेन आपके पेपर में आने वाले हैं। एक तो आपको एनिमो, हाइड्रो, एंटमो, ये तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यही आपको पढ़नी भी है, बाकी की आपको पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, या वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो पहली बात तो अबायोटिक के बारे में समझ लो। अबायोटिक आपका एनिमोफिली और आपका हाइड्रोफिली दोनों ही आ जाते हैं। देखो आपका पानी हो चाहे हवा हो, उसको तुम अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ना तो तुम नेक्टर से, सुगंध से, ना तुम कलर से, है ना, अट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे। चांस की बात होती है, आए तो आए, ना आए तो ना आए, तो भाई तुम उसको अट्रैक्ट तो कर ही नहीं पाओगे, तो कोई फायदा नहीं उसके पेटल्स को बहुत सारा कलरफुल करने का, उसके अंदर बहुत सारे नेक्टर डालने का, कोई फायदा नहीं है, नथिंग, ठीक है। तो ये खास चीज है, दोनों एयर हो चाहे आपका क्या हो, चाहे आपका वाटर हो, उनकी जो पेटल्स होती हैं वो कलरलेस होती है जनरली, नेक्टर वेक्टर नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा चांस के ऊपर बात करते हैं, यहाँ पे ना चांस फैक्टर काम करता है। क्या फैक्टर काम करता है, चांस फैक्टर। अनसर्टेनिटी बहुत होती है कि भाई हो तो हो, इसीलिए पोलन ग्रेन बहुत सारे बनाए जाते हैं। अगर एक दो पोलन ग्रेन बनाओगे तो इधर उधर हो गई, दिक्कत हो गई भाई,
ये बहुत सारे बनाने पड़ते हैं कि किसी का तो चांस लगे, तो चांस फैक्टर के ऊपर बहुत काम किए जाते हैं। और यहाँ पे फ्लावर जो है आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। तो सबसे पहले आया हमारा एनिमोफिली। एनिमोफिली यानी कि आपका एयर से पॉलिनेशन होगा। क्या होगा भैया? एयर से पॉलिनेशन होगा। अब मुझे एक बात बताओ, तुमको पॉलन ग्रेन जो है, जो तुम्हारा पॉलन है, वो पॉलन कैसे जाएगा? बाय एयर, है ना, हवा से जाएगा। तो हवा से कोई चीज कैसे जा सकती है? क्या तुमने कभी गीला कपड़ा हुआ उड़ता देखा है? नहीं ना, हमेशा सूखा कपड़ा उड़ता है। तो मतलब सबसे पहले तो कैसा होना चाहिए पॉलन आपका? ड्राई होना चाहिए, है ना। अगर आपने देखा कोई भारी चीज उड़ती है, हमेशा हल्की चीज उड़ती है, तो कैसा होना चाहिए? दूसरा, लाइट। कोई स्टिकी चिपचिपी चीज उड़ती हुई कहीं भी चिपक जाएगी वो, तो फिर हवा उड़ा ही नहीं पाएगी, तो कैसा होना चाहिए? नॉन स्टिकी, है ना। आपने कोई भी कपड़ा है, आपने कपड़े तय करके अलमीरा में रख दिए, फिर आपने वही कपड़ा तय करके अपनी आंगन में रख दिया, अलमीरा वाला कपड़ा उड़ेगा? नहीं। आंगन वाला उड़ेगा? आंगन वाला उड़ जाएगा। अलमीरा वाला क्यों नहीं उड़ेगा? क्योंकि हवा थोड़ी लग रही है, एक्सपोजर थोड़ी है। तो आपका जो एंथर है, पॉलन है, वो एक्सपोज्ड भी होना चाहिए, है ना। आपका एक्सपोज्ड मेन जो होता है वो क्या होता है? एंथर एक्सपोज्ड होता है एयर से, ताकि पोलन ग्रेन बाहर निकल पाए। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब क्योंकि मैंने कहा था एक चांस फैक्टर, हो तो हो, ना तो ना भी हो, है ना। पता चला मेल इधर बैठी है, मेल इधर है, फीमेल इधर है, और मेल को हवा उल्टी तरफ ले गई, फीमेल यहाँ वेट कर रही है कब आएगा सैया, कब आएगा, है ना। दिक्कत की बात हो गई ना। तो मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे न्यूमरस, बहुत सारे पोलन ग्रेन भी आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे। वहीं पे अगर तुम स्टिग्मा की बात करो, अगर आप किसकी बात करो, स्टिग्मा के कॉन्टेक्स्ट में बात करो, तो स्टिग्मा हवा से किसी भी चीज को कैसे कर लेगी भाई रिसीव? ये स्टिग्मा है आपकी, आया चला गया, तो स्टिग्मा कैसे रिसीव कर पाएगी हवा से? पता चला बस आया और फिर हवा स्टिग्मा के ऊपर लैंड ही किया था कि हवा ने फिर उड़ा दिया, ताकि वो उसको होल्ड बना पाए। तो स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए? स्टिकी। स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए? स्टिकी। और ताकि उसको अच्छे से कैच भी कर पाए तो होती है फीदरी, फीदरी। और जनरली लॉन्ग होती है। लॉन्ग क्यों होती है? ताकि हवा से वो फ्लावर के अंदर पता नहीं लैंड होना हो, वो फ्लावर के बाहर लटक जाती है कि बाहर से कैच कर लूंगी मैं, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो ये आपके किसके फीचर्स हैं? एनिमोफिलिक के। और आपको पता ही है फूल की तुम बात करोगे तो इनको कोई जरूरत थोड़ी है कि किसी कलर या नेक्टर को रिलीज करने की। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ना, ये कॉर्न इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल। अगर तुम इसके एग्जाम्पल की बात करोगे ना, तो एग्जाम्पल इसका आ जाएगा कॉर्न, मक्का। इसके अंदर अगर तुम कॉर्न में देखो तो मेल फीमेल अलग अलग जगह पे होते हैं। आपका जो फीमेल वाला पार्ट है, फीमेल वाला पार्ट है, दैट फीमेल पार्ट इज देयर कोब। ये कैसे वाला है? ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस नीचे होती है, मेल इन्फ्लोरेसेंस ऊपर होती है। जब हवा लहरती है तो हवा से आपकी ये ऐसे हिलेंगे, एंथर से पोलन ग्रेन निकलेंगे, और एक आधा तो गिर के नीचे इधर आ ही जाएगा, इधर, या फिर कहूं इधर आ ही जाएगा, इधर भी आ सकता है ना। तो ये चीज आपकी क्या है? ये आपका विंड पॉलिनेशन है। आपने देखा भी होगा कि जो कॉर्न होते हैं उसके अंदर येलो येलो कलर की टेंसल्स होते हैं, टैसल्स होती हैं, टैसल्स, है ना। वो क्या होती है? वो फीमेल पार्ट होता है, वो स्टाइल होता है येलो कलर का, वो जो धागा सा तुम देखते हो ना, वो स्टाइल होता है, वो फीमेल पार्ट होता है। उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको देखो एक बार फटाफट से। ऑल दो एक आधा पॉइंट और आपको एड ऑन करके मिलेगा कि पोलन ग्रेन है, हवा से आएगा तो एनिमोफिली, और एक ऐसा फूल जिसमें हवा से पोलिनेशन हो वो एनिमोफिलस फ्लावर हो जाता है ना। आपके बहुत सारे पोलन ग्रेन चाहिए, नॉन स्टिकी, लाइट वेट, छोटे होने चाहिए, है ना। स्टिग्मा आपका बड़ा होता है, हेयरी होता है, या वो फीदरी होता है, ताकि अच्छे से ट्रैप कर पाए पोलन ग्रेन को। और म्यूसिलेजिनस होता है यानी स्टिकी होता है। वेल एक्सपोज स्टेमन होता है आपका, ताकि पोलन ग्रेन अच्छे से फैल पाए। आपने एक चीज सुनी होगी सल्फर शार। सल्फर शार क्या होता है? सल्फर शार होता है कि जो पाइनस होता है, पाइनस जब एंथर डिसाइज करता है तो पोलन ग्रेन येलोइश कलर के होते हैं, तो वो एक सडन एक्सपोज्ड होते हैं सारे के सारे लगभग सेम टाइम पे। तो एक ऐसे लगता है जैसे कि कोई पीली बारिश हो रही है, तो उसको येलो सल्फर शार कह देते हैं, ठीक है। और आप देखोगे पाइनस जो होता है, पाइनस के अंदर विंग्ड पोलन ग्रेन भी देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आप देखोगे विंग्ड पोलन ग्रेन भी इसको हम बोलते हैं। ये आपके पोलेनियम होता है, ये वाला जो पोर्शन दिस इज पोलेनियम। पोलेनियम भी आपको देखने को मिलेंगे ताकि अच्छे से उड़ पाए, ठीक है। अगर आप बात करोगे तो आपके पास फाइनस में है ही, और आगे मैंने बता ही दिया ये अट्रैक्टिव नहीं होते, ना ये फ्रेग्रेंस रिलीज करते हैं, करेक्ट है। और जनरली यूनिसेक्सुअल होते हैं,
ठीक है, क्योंकि आपकी डायरेक्शनलेस होती है, नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस होती है, तो चांसेस को बढ़ाने के लिए न्यूमेरस तो हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या, पोलन ग्रेन का अमाउंट। विंड पॉलिनेशन जो आपके, ये खास चीज है, सिंगल ओव्यूल, ये बड़ी खास चीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछी जाती है। जनरली जितने भी एनिमोफिलस, एयर से जिसका पॉलिनेशन होता है, उनके अंदर एक ही ओव्यूल होता है, मतलब एक ही शीट बनेगा उसकी ओवरी के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि टैसल्स इज स्टाइल एंड स्टिग्मा विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन। कॉर्न कोब के अंदर जो टैसल्स होती हैं वो आपका स्टाइल होती है, और एक स्टाइल का एक ही दाना बनता है, ये भी आपको पता होगा, यानी एक ही ओव्यूल था उसका। ओवरी तो बहुत सारी होती हैं, हर ओवरी में एक एक ओव्यूल होता है। पोलिनेशन विंड से ज्यादा कॉमन है आपका किसके अंदर, आप देखोगे ग्रासेस में बहुत देखने को मिलता है, पूछा जाता है। आपके जिम्नोस्पर्म है, मेज है, शुगर केन, बैम्बू, कोकोनट, कैनबिस, ग्रास, डेट पाम, पपाया, इनके अंदर हमको एनिमोफिलस कंडीशन देखने को मिलती है, एनिमोफिली देखने को मिलती है। अब बात करें हाइड्रोफिली की, तो हाइड्रोफिली भी कोई इतनी यूनिक नहीं है, मैं कहूँ कि मतलब इसके अंदर ज्यादा नहीं आएगा, मतलब 30% मोनोकोट्स के जेनराज होते हैं जो जनरली आएंगे आपके। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा जहां से पानी से आपका पोलिनेशन होगा, और थोड़ी रेयर है, मैंने बोला अभी 30 जेनराज ही है मोनोकोट्स के जो इस तरीके से चीजें करती हैं। ठीक है, अब देखो एक बात समझो, आपने क्या कहा कि भाई हाइड्रोफिली है मैम, हाइड्रोफिली यानी कि वाटर से पॉलिनेशन है। वाटर से पॉलिनेशन किन के अंदर होगा, वाटर से पॉलिनेशन होगा भाई एक्वेटिक प्लांट के अंदर। किसके अंदर होगा, एक्वेटिक प्लांट। बट ये जो है इसकी भी क्या आ जाती है, एक एक्सेप्टेंस आ जाती है। एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट वाटर लिली, वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ। ऐसा क्या, ऐसा क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन क्या है, रीजन ये है कि मान लो दिस इज आवर फ्लावर, ये अपना पानी है, ये पानी है, ठीक है, ये स्टेम है, और यहाँ पे ये फूल है, ये मेल पार्ट है, ठीक है, और ऐसा ही एक इधर बना देती हूँ फटाफट से। और इधर आपका फीमेल पार्ट है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि पहले यहां से पोलन ग्रेन इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि पहले पोलन ग्रेन पानी में गिरेंगे फिर स्वभाव पता नहीं कितना कॉम्प्लेक्स चीजें करके वापस इसके ऊपर आएंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। क्या होगा कि ये जो है डायरेक्ट ही यहां पहुंच जाएंगे, है ना, या तो बाय एयर या फिर बाय इंसेक्ट। तो आप समझ गए कि जो वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ होता है, इनके अंदर जनरली ये काफी जो पानी का लेवल होता है, जो वाटर लेवल होता है उससे ऊपर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एयर या फिर इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है। ये पूछा जाता है स्पेसिफिकली, क्वेश्चन आता है यहाँ से कि आपके पास पानी के अंदर वाटर लिली या वाटर हाइसिंथ है, इसका पॉलिनेशन कैसे होता है। ठीक है, अब ये बात तो थी सिर्फ इन दो एक्सेप्टेंस की, बाकी के जो हैं जो एक्सपेक्टेड कह जो एक्सेप्टेंस में नहीं आते, एक्सेप्टेंस नहीं, एक्सपेक्टेशन, नॉट एक्सपेक्टेशंस, क्या हो रहा है मुंह पे, क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेड में जो नहीं आते हैं, जो एक्सेप्शन जो है, जो एक्सेप्शन के अंदर नहीं है, कितना पंगा है एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट दीज, बाकी जो दूसरे हैं वो तो पानी के थ्रू करेंगे। तो पानी के थ्रू कैसे करेंगे, देखो होता क्या है ना, एक बड़ा सिंपल सा फिनोमिना होता है कि देखो आपके पास इधर देखो, आपके पास इधर फीमेल प्लांट है, यू आर सीइंग कि यहाँ ये फीमेल पार्ट है, ये मेल प्लांट है। तो मेल प्लांट क्या करता है, अपने जो पॉलन ग्रेन है उसको पानी में रिलीज कर देता है, ठीक है। तो उसके जो पॉलन ग्रेन होंगे वो हल्के होते हैं, जनरली लाइट होते हैं, तो वो सारे ऊपर आ जाते हैं। और वहीं पे आप देखोगे जो वाटर सरफेस होता है, उस वाटर सरफेस के ऊपर ऐसे फूल निकले हुए होंगे, जैसे यू कैन सी ये फूल निकल रखा है, फीमेल फ्लावर, ये फीमेल वाला जो पार्ट है, ये देखो स्टिग्मा,
है ना, ये आपका ऊपर वाटर सरफेस पे आ रखा होता है। तो ये तो नहीं कि भाई अंदर पानी के अंदर घुस के कहेगी जल्दी आओ पोलन, नहीं ना, तो ये तो ऐसी रहेगी पोलन वाटर सरफेस पे। नीचे से हल्के वाले पोलन आते हैं ऊपर, और फिर जब वो फीमेल पार्ट के साथ टकराते हैं तो उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इस तरीके से उनका कुछ फिनोमेना चलता है। कुछ एक ऐसे भी तो वेलसिनेरिया का एग्जाम्पल है ऐसे, जो वाटर सरफेस पे आ गया। कुछ एक ऐसे भी होते हैं कि फीमेल प्लांट भी नीचे होते हैं, मेल प्लांट भी नीचे होते हैं, बस पानी के करंट से ही आपका समहाउ हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं हो, ऐसा भी आपका होता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम करते हैं भी। एपीहाइड्रोफिली भी होता है, एक हाइपोहाइड्रोफिली भी होता है। एपी क्या होता है कि ऑन सरफेस, है ना, पानी का जो सरफेस है उसके ऊपर, ठीक है। और आपका हाइपोहाइड्रो क्या होता है, इनसाइड वाटर। जैसे इसका जो एग्जांपल है वो आ जाएगा जोस्ट्रा, हाइड्रीला, इसका आ जाएगा वेलसिनेरिया, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्वाइट वेल। जूफिली, कोई भी एनिमल है उसे आपका पोलिनेशन होगा, दैट विल बी कॉल्ड जूफिली। आपका कोई बी है, बटरफ्लाई है, बीटल है, वास्प है, एंट है, मॉथ है, बर्ड है, राइट। मेजरली एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये वाली, कि जो बीज होती है वो सबसे डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में पूछी जाती है, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, ठीक है। इंसेक्ट्स के अंदर जनरली बीज। तो आपके जो बड़े वाले एनिमल्स जैसे कि लेम्यूर है ना, ट्री डेवल्स हैं, मतलब जो प्राइमेट्स है, एर्बोरियल है, रोडेंट है, कुछ रेप्टाइल्स है, ये भी आपका पोलिनेटर के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा अच्छे से कि जब आपके पास जूफिलस प्लांट हो तो फूल वहां पे जनरली बड़े होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होती है ताकि एनिमल्स आए अट्रैक्ट होके, राइट। और स्पेसिफिकली कुछ एक ऐसे प्लांट होते हैं जो एनिमल से ही पॉलिनेट होते हैं, तो उनके पास उनको बदले में देने के लिए भी कुछ ना कुछ होती, चाहे वो खुशबू क्यों ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग एंटमोफिली। एंटमोफिली इंसेक्ट से पॉलिनेशन होगा भैया, यूजिंग इंसेक्ट लेके जाएगा उसको। 80% इंसेक्ट पॉलिनेशन आपका जो है हनी बी करती है, तो मैंने कहा ना डोमिनेटिंगली वही आएगा, मेजॉरिटी में वही आएगा। अब इंसेक्ट को अगर तुमको अट्रैक्ट करना है तो बड़ा सा फूल दिखेगा, कलर्ड, खुशबू आएगी, है ना, ये होना चाहिए। अगर छोटा फूल हुआ तो दिखेगा थोड़ी ना ऊपर से इंसेक्ट को, तो झुंड में होना चाहिए ताकि वो इजी टू सी हो, इजी टू विजिबल हो, इजी टू सी। तो आपके पास जनरली फूल बड़ा हो, कलरफुल हो, फ्रेगनेंट हो, नेक्टर उसके अंदर हो ताकि खुशबू आए, ठीक है। और अगर छोटा फूल भी है तो आपके नंबर ऑफ फूल आपके ऐसे बहुत सारे हो, क्लस्टर्ड फॉर्म में हो, ताकि वो इनफ्लोरोसेंस आपकी दिख पाए इंसेक्ट को, ठीक है। आपका अट्रैक्ट तो होएगा ही ऑर्डर से। तो अब जनरली जो पोलन ग्रेन है वो इंसेक्ट की बॉडी से चिपकेगा कैसे, तो पोलन ग्रेन, आपको टैपेटम याद है, वो टैपेटम पोलन किट रिलीज करती है, और वो पोलन किट एक म्यूसिलजिनस लाइक सब्सटेंस होता है जो पोलन ग्रेन के ऊपर होता है, और उससे आपका जो पोलन है वो इंसेक्ट की बॉडी पे चिपक जाता है, और जब वो दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो वहां पे वो उधर चिपक जाता है, ठीक है। तो पोलन किट की हेल्प से आपका फ्लावर जो इंसेक्ट है उसकी बॉडी पे पोलन ग्रेन चिपक जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि जब इंसेक्ट आता है फ्री में नहीं करता, उसको कुछ ना कुछ बदले में चाहिए होता है, तो कई बार वो नेक्टर ले जाता है, कई बार वो पोलन ग्रेन ही खाने के लिए ले जाता है, तो वो बदले में कुछ ना कुछ जरूर लेता है, फ्लोरल रिवॉर्ड वहां पे मिलेगा। एंड कुछ एक ऐसी भी स्पीशीज होती हैं जो कि इतनी ज्यादा हाईली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं कि वो उनका लाइफ साइकिल ही कंप्लीट नहीं होगा उनके बिना। एक पर्टिकुलर इंसेक्ट होता है जो उसको पोलिनेट करेगा, नहीं कोई कर ही नहीं पाएगा। एग्जाम्पल के लिए अमेरफोथैलस या फिर यूका का प्लांट, जो एक पर्टिकुलर, जैसे यूका है, यूका जो है प्रोनुबा मोथ से ही पोलिनेट हो सकती है। रीजन बीइंग जो प्रोनुबा मोथ है वो उस यूका का जो फीमेल ओवरी है उस ओवरी के अंदर अंडे देती है, ठीक है। उसके स्टेराइल पार्ट को फिर वो अंडे से निकलने के बाद बच्चे खा जाते हैं, पर जब वो अंडे वंडे देती है उसका आवागमन होता है तो उसका पोलिनेशन भी होता है। और आपको पता होगा हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस होते तो उसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है वो, ठीक है। चल आगे अगर आप बात करें तो मैंने जैसा भी बोला कि यूका है या आपका कुछ प्रोनुबा मोथ है, उनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है, उनका एक दूसरे के ऊपर पूरा लाइफ साइकिल डिपेंडेंट होता है। अगर एक गायब तो दूसरा भी गायब हो जाएगा। अमेरफोथैलस टॉलेस्ट फ्लावर आपका है, आपको पता होगा 6 फीट की हाइट तक मिलेगा, इसके अंदर भी सेम चीज देखने को मिलती है। अब बारी आती है कि मैम ये पॉलिनेशन जो है ये तो नेचुरल तरीके से हो जाता है, बट कई बार हमको आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस भी यूज करने पड़ते हैं। बट क्या हर चीज आउट ब्रीडिंग में आएगा, तो पहले एक बार आउट ब्रीडिंग को समझो। आउट ब्रीडिंग क्या होता है, देखो आउट का मतलब होता है वेरिएशन,
है ना। आउट जब भी वर्ड, जैसे तुम इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, तो आउट ब्रीडिंग वर्ड आते हैं वेरिएशन, यानी एक ऐसी ब्रीडिंग जो वेरिएशन को लीड करे, एक ऐसी वेरिएशन, एक ऐसा आपका ब्रीडिंग जो उससे वेरिएशंस आए, वैसी आउट ब्रीडिंग। और डिवाइस का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि पेन वेन, नहीं, डिवाइस का मतलब होता है मैथड। यहाँ पे हम डिवाइस का मतलब होता है मैथड, यहाँ पे डिवाइस का मतलब क्या होता है, मेथड होता है। हम मेथड को बोल रहे हैं कि कोई ना तरीका, कोई भी वे, कोई भी चीज जिससे हम ये कह दें कि भाई हाँ वेरिएशन को लीड कर रही है, ये जो क्या कर रही है, वेरिएशन को लीड कर रही है। यहाँ पे उस चीज को हम कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेते, ठीक है। और आउट का तो मतलब पता ही है, आउट मतलब वेरिएशन, मैंने आपको बता दिया। आउट ब्रीडिंग का मतलब होता है सीधा सीधा वेरिएशन। आउट ब्रीडिंग मतलब एक ऐसी ब्रीडिंग, एक ऐसा पोलिनेशन, एक ऐसा फ्यूजन जो वेरिएशन को लीड करे, ठीक है। तो वेरिएशन को कौन कौन लीड करेगा, वेरिएशन को कौन कौन लीड करेगा। पहली बात तो वेरिएशन जब आपको चाहिए, है ना, वेरिएशन आपको चाहिए तो क्या करोगे, क्या चीज आपने पढ़ी थी, वेरिएशन कब आ रही थी, क्रॉस पोलिनेशन में। क्या ऑटोगैमी में वेरिएशन थी, नहीं। क्या जिटनोगैमी में वेरिएशन थी, नहीं। आपके सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी में। तो ऐसे मेथड या ऐसी अडेप्टेशन, जिनको हमने डिवाइस वर्ड बोल दिया, ऐसे डिवाइस, डिवाइस का मतलब ये वाला डिवाइस नहीं, ये डिवाइस नहीं, ठीक है। डिवाइस मतलब तरीका, वे, तो नेचर का वो तरीका जिससे वो कंफर्म करती है कि वेरिएशन हो। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी थी कि जब वो सिंक्रोनाइज्ड ना हो, डाइकोगैमी हमने पढ़ी थी, है ना, जहां पे मेल फीमेल अलग अलग टाइम पे मेच्योर होते थे, है ना। तो आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक तो प्रोटो एंड्री सुना होगा वर्ड आपने, है ना, एक आपने प्रोटो गाइनी वर्ड सुना होगा। आपने दो वर्ड जरूर शब्द पढ़े होंगे, है ना, प्रोटेंड्री एंड प्रोटगाइनी, प्रोटेंड्री एंड गाइनी। अब प्रोटेंड्री क्या होता है कि यहाँ पे ना मेल सबसे पहले मैच्योर हो जाता है, मेल जो है ये पहले मैच्योर हो जाता है, फीमेल बाद में होगी। जब तक फीमेल मैच्योर होगी तब तक ये मेल कहीं और जा चुका होगा। प्रोटोगाइनी में क्या होता है कि यहाँ पे फीमेल पहले मैच्योर होती है, यहाँ पे फीमेल पहले मैच्योर होगी, और जब तक वो मेल, उसी फूल के मेल आएंगे, उसी प्लांट के फीमेल वाला पार्ट, मेल वाला पार्ट आएगा, तब तक तो कोई और रिसीव या कंसीव करा के जा चुका होगा, ठीक है। एक दूसरा हो सकता है कि भाई पोजिशनल डिफरेंस हो, मेल और फीमेल कुछ इस तरीके से हो कि फीमेल बहुत ज्यादा ऊंची जगह पे हो, मेल नीचे हो, तो वो चाह के भी उसको पॉलिनेट ना कर पाए। एक ये चीज हो सकता है कि आपको पोजिशनल डिफरेंस हो, ठीक है, पोजिशनल डिफरेंस होगा तो भी हमारी ये चीजें हो सकती हैं। तीसरा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो, है ना, तीसरा क्या हो सकता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो, कि अगर खुद से ही इनकम्पैटिबल होगे तो काम ही नहीं हो पाएगा, है ना, काम ही नहीं हो पाएगा, फिर तो पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा, चाह के भी पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और फिर हमारी एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं डाइसी। एक हमारे पास एक मैंने आपको वो भी वर्ड लेके आई हूँ मैं एनसीईआरटी का, जहां से हमने ये पढ़ा है, ठीक है। आपके पास एक आता है डाइसी। ये डाइसी क्या है, डाइसी का मतलब होता है कि आपके पास जो फ्लावर्स होते हैं वो जनरली यूनिसेक्सुअल होते हैं, है ना। आपके पास क्या चीज हो, डाइसीनेस हो, डाइसी प्लांट हो, डाइसी मतलब कि डाइशियस प्लांट हो, यानी यहाँ पे आपके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे यहाँ पे, ठीक है। और आपका प्लांट जो होगा, प्लांट अलग अलग होंगे। तो ये कुछ एक चीज है जो आपके आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में हम यूज करते हैं, जो नेचर यूज करती है। हम इंसान वाला भी बताएंगे, बट अभी 2 मिनट रुको। अब जैसे यहाँ पे पढ़ो एक बार, हो सकता है आपको ये लाइन समझ में आ जाए जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब कि वो प्लांट जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों ही हो, जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों ही पार्ट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कह देते हैं, ठीक है भाई। आई थिंक इसके अंदर कोई परेशानी या प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। अब ऐसे जो पोलन ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं और क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, जिससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन बढ़ जाता है,
ठीक है। बट कुछ एक फ्लावर ऐसे भी होते हैं जो क्या करेंगे, जो कुछ एक ऐसे तरीके निकालते हैं जो कि डिस्करेज करते हैं सेल्फ पोलिनेशन को। डिस्करेज करने का मतलब कुछ एक ऐसे तरीके निकालना जिससे सेल्फ पोलिनेशन ना हो, वो चाहे उनकी अडेप्टेशन हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, ठीक है। और एनकरेज करेंगे क्रॉस पोलिनेशन। क्या एनकरेज करेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। तो क्या क्या तरीके हैं, वो तरीकों की बात करते हैं। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 1 कि पॉलन और स्टिग्मा, ये तो जब पॉलन, कुछ स्पीशीज में पॉलन जो रिलीज होता है और जब स्टिग्मा रिसीव करती है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते, है ना, सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते। उसका कोई भी रीजन हो सकता है, प्रोटो एंड्री प्रोटोगाइनी भी हो सकता है, या फिर जब वो डिसाइज होते हैं वो भी चीज हो सकती है कि पॉलन पहले आ जाए, स्टिग्मा बाद में खाली रहे, है ना, या फिर स्टिग्मा पहले रिसीव कर जाए, पॉलन खुद का बाद में रिलीज हो। एक कुछ एक तरीके होते जो उनके सिंक्रोनाइजेशन है, वो चीज बैठ ही नहीं पाती। कुछ एक ऐसी भी स्पीशीज हमारे पास है जहां पे एंथर और स्टिग्मा की डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, ताकि पॉलन और स्टिग्मा आपस में कांटेक्ट में ही ना पाए, ऑटोगैमी वैसे ही प्रिवेंट हो जाए। तीसरा तरीका ये है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो, ठीक है, ताकि आपका क्या हो, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगी तो फिर अगेन ऑटोगैमी नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, है ना। और फोर्थ वन, अगर तुम किसकी बात करो, फोर्थ वन बात करो, तो आपके पास हो सकता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो। दूसरा जो डिवाइस है वो क्या है, आपके पास भाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो। जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो आपके पास क्रॉस वेरिएशन जो है, जो आउट ब्रीडिंग है, उसका चांस बढ़ेगा, ठीक है। आपके पास ये शब्द भी मैंने बता दिया था, डाइसी भी आएगा, जहां पे आपका मेल फीमेल अलग अलग प्लांट होगा, ये भी चीज आपकी देखने को मिलती ही होती है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। बट कई बार इंसान जो है आर्टिफिशियल आउट ब्रीडिंग डिवाइस भी करता है, मतलब खुद से। अब देखो, मान लो मेंडल बाबा थे, मेंडल बाबा की अगर तुम बात करो तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने क्या किया था, मटर लिया, उस मटर का जो मेल वाला पार्ट था, जो मतलब ऐसा तो था नहीं कि ये कहते ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, तो उसने क्या करा, जो मेल पार्ट था मेच्योर होने से पहले काट दिया, फिर फीमेल को कवर कर दिया, ठीक है। दूसरे के अंदर मेल है, उसको फीमेल को हटाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसको हम लेते ही नहीं है, फीमेल हमारे पास है अलग से, जिसका आपको रिजल्ट देखना है ना। तो वो आपका होता है इमैस्कुलेशन, कि वो एंथर को रिमूव कर देता है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली सेल्फ पोलिनेशन अवॉइड हो जाती है। तो ये आपका आर्टिफिशियल तरीके में आता है, ये किस में आता है, आर्टिफिशियल में आता है। तो दैट वाज योर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आई थिंक दैट इज मच क्लियर टू यू। अब क्वेश्चंस है, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है इसके, कि भाई आपके पास स्टेटमेंट है क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर इनवेरिएबली ऑटोगैमस होते हैं। क्लिस्ट्रोगैमी जो डिसएडवांटेज है, कोई चांस नहीं होता क्रॉस पोलिनेशन का, आपको बताना है क्या चीज है। तो क्लिस्ट मतलब फिस्ट, क्लिस्ट फिस्ट मतलब मुट्ठी बंद। अब मुट्ठी बंद है तो भाई सेल्फ पोलिनेशन होगा वहां पे। इनवेरिएबली ऑटोगैमस होता है, मतलब कोई ऐसा नहीं कोई आपको दूसरा एग्जांपल मिल जाए, सही है। क्लिस्ट्रोगैमस का डिसएडवांटेज ये है कि कोई क्रॉस पोलिनेशन नहीं होता, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी क्या आ गई, सही, दोनों ही सही है। फिर आगे देखो, आपके पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है पोलिनेशन को लेके, कि भाई पोलिनेशन पानी से क्वाइट रेयर होता है फ्लावरिंग प्लांट में, बिल्कुल सही है। पोलिनेशन विंड से कॉमन है, अबायोटिक पोलिनेशन में, ये भी ठीक है। फ्लावर प्रोड्यूस करता है फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाई एंड बीटल, ये बात भी ठीक है। मोथ और बटरफ्लाई, जो मैंने कहा था तुमको ये ध्यान रखना, ये बटरफ्लाई नहीं है, बीज, बीज होती हैं जो कि डोमिनेटिंग होती हैं। कौन होती हैं, बीज होती हैं जो डोमिनेटिंग होती है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन देखिए एक बार फटाफट से। जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, है ना, ड्यूरिंग पोलिनेशन, जेनेटिकली डिफरेंट आएगी चीज, तो ये क्या है हमारा, जीनोगैमी। दिस इज आर जीनोगैमी। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों करती हूँ, क्योंकि मैंने अभी इसी का थ्योरी पढ़ाया है, तो इसलिए इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। जब आपकी पर्टिकुलर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कराऊंगी तब मैं इसको अच्छे से आपको डेप्थ में समझाऊंगी, ठीक है। वाटर हाइसेंथ या वाटर लिली के अंदर पॉलिनेशन कैसे होता है, मैंने अभी बताया था, पानी के लेवल से काफी ऊंचे, तो या तो एयर या इंसेक्ट, है ना, इंसेक्ट और विंड से पॉलिनेशन होता है। नहीं, इंसेक्ट और नहीं, इंसेक्ट एंड वाटर, और का मतलब होता है या तो ये करेगा या ये करेगा, दोनों नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वेलसन एरिया, सबमर्ज्ड कंडीशन होती है, नहीं।
अच्छा, फ्लावर इमर्ज अबव सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन अकर बाय इंसेक्ट, नहीं भाई गलत बात। फ्लावर इमर्ज अबव वाटर सरफेस एंड पॉलिन इज कैरिड बाय विंड, नहीं। मेल फ्लावर आर कैरिड बाय वाटर करंट टू फीमेल फ्लावर एट सरफेस ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है ना, करंट से आएगा ऊपर। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी प्रिवेंट होगा, मतलब ऑटो जिटनो ना हो, इसका मतलब क्या है कि वहां पे जीनोगैमी होगी, और जीनोगैमी पपाया में देखी जाती है, करेक्ट है। आगे देखो, अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड किसमें चाहिए, इंसेक्ट को भैया, किसको, इंसेक्ट को, एंटमोफिली में, राइट। फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल इन ओवरी, कहाँ है, अच्छा ये तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंगल ओव्यूल एक ही जगह आती है, सिंगल ओव्यूल एक ही जगह हम पढ़ते हैं, दैट इज विंड, दैट इज विंड। फिर कह रहे हैं कि भाई डाइशस फ्लावरिंग प्लांट है, तो डाइशस में क्या होगा, डाइशस मतलब डिवोर्स्ड प्लांट है, मेल अलग अलग है, फीमेल अलग है, तो वहां पे ना तो जिटनो होगी, सेल्फ पोलिनेशन होगा नहीं, ना तो ऑटोगैमी होगी वहां पे, ना जिटनोगैमी होगी, है ना। ऑटोगैमी और जिटनोगैमी दोनों ही प्रिवेंट होगी, दोनों ही नहीं होंगी, ठीक है। आगे देखो, आगे हमारे पास क्या है, पोलिनेशन वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में मैंने अभी बताया था, ये इंसेक्ट 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 और विंड, इंसेक्ट और विंड अभी बताया था, ये रिपीट हो गया। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पोलिनेटर बट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, ऑटोगैमी के जैसा है जेनेटिकली, बट पोलिनेटर चाहिए किसमें, जिटनो में, किसमें चाहिए, जिटनो में, क्योंकि प्लांट तो एक ही है, तो जेनेटिक तो सेम है, बट फूल अलग अलग है, तो पहुंचने के लिए कोई ना कोई एजेंट तो चाहिए ना। आगे देखो, एडवांटेज क्या है क्लिस्ट्रोगैमी का, एडवांटेज ये था कि कोई पोलिनेटर चाहिए ही नहीं, खुद से ही पोलिनेशन हो जाएगा, खुद से ही, है ना, तो कोई डिपेंडेंस नहीं है पोलिनेटर का, ये उसकी क्या है भाई, अच्छी चीज है, जो उसका एडवांटेज है, राइट। आगे देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है, आप पोज करके पढ़ सकते हैं। वैसे क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर हमेशा ऑटोगैमस होते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ऑटोगैमी होती है क्लिस्ट्रो में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वैसे तो आंसर हमारा आ गया, बट कोई नहीं, जीनोगैमी विंड पोलिनेशन से होती है, ऐसा कोई नहीं कहाँ लिखा है, इंसेक्ट से भी तो हो सकती है। चेस्मो कभी खुलता ही नहीं है, हमेशा ही तो खुलता है, गलत हो गया, है ना। जिटनो के अंदर पोलिनोन स्टिग्मा जो है डिफरेंट प्लांट का होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तो आपके पास आंसर ए है जो कि सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखो, आगे आपके पास है विंड पोलिनेशन किसके अंदर कॉमन है, मैंने अभी भी कहा था, आपकी जो ग्रास होती है, ग्रास घास के अंदर आपको जनरली देखने को मिलता है, तो आंसर वुड बी ग्रास, ग्रास के अंदर आपका ये काफी कॉमन है। विंड पॉलिनेटिंग जो फ्लावर हैं वो कैसे होते हैं, विंड से अगर हो रहे हैं तो छोटे होंगे, कलरलेस होंगे, नेक्टरलेस होंगे, है ना, ब्राइटली कलर तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन, बिल्कुल ठीक है। प्रोड्यूसिंग अबंडेंट नेक्टर एंड पोलन, नेक्टर नहीं चाहिए। स्मॉल, नेक्टर प्रोड्यूस करना नहीं, तो आंसर क्या आ गया, बी, बी। आगे देखो, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट व्हाट, अगर आपके पास फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो क्या ऑटोगैमी हो सकती है, नहीं, क्योंकि वहां पे बाइसेक्सुअल फूल चाहिए। जिटनोगैमी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है उस प्लांट के अंदर मेल पार्ट अलग जगह पे हो, एक फूल हो और फीमेल वाला अलग फूल हो, बट एक ही प्लांट पे, जैसे कॉर्न में होता है, तो आपका ऑटोगैमी प्रिवेंट होगी, ठीक है। ऑटोगैमी, जिटनोगैमी बट नॉट जीनोगैमी। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, यूनिसेक्सुअलिटी के अंदर ऑटोगैमी होगी बट नॉट जिटनोगैमी, जिटनोगैमी नहीं होगी, रीजन बीइंग जिटनोगैमी डिफरेंट फ्लावर में होती है, और डिफरेंट फ्लावर जब आपके पास हो तो हो सकता है आपके पास एक मेल फ्लावर हो और एक फीमेल फ्लावर हो, अलग अलग फूल भी तो हो सकते हैं। आगे देखो, अच्छा यही सेम क्वेश्चन आ गया, चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका भाई 2 टाइम्स आ गया। पीडीएफ आपको मिल जाएगी बायोलॉजी बाय सोनिया चहल पे, टेलीग्राम ग्रुप ओपन है, एंड यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बहुत सारे गुलाबी दिल यू कैन ड्रॉप डाउन इन योर कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द डे। अब हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पे हम इसको खत्म करेंगे चैप्टर को। और देखो, इस चैप्टर को पढ़ाया मैंने कुछ इस तरीके से कि आप कहीं से कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर चीज आपकी कवर कराई गई है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।